रामचंद्र एक्स सरपंच पनियारी हूँ मैं और आज से 32 साल 33 साल पहले सरपंच बना था मैं। और विशेष तौर पे मेरे गांव को प्रशासन ने क्या है कि एक तरफा कार्रवाई करके डबोने का काम करा है। ये रोड जो सरसा से बरनाला रोड है, इसके नीचे जो पुड़ियाँ फ्लड के लिए रखी गई हैं तो सारी पुड़ियाँ बंद करवा दी। इससे जो पानी का जो नेचुरल फ्लो था वो रुक गया। अब नीचे नीचे पानी जाना था, सारा पानी गया नहीं और सारा पानी यहाँ रुक गया, जिसके कारण मेरे गांव की 75% फसल नष्ट हो चुकी है। और मतलब जिसमें किसी को क्या है कि अब गरीब आदमी जाए कहाँ, जा नहीं सकता, ना उनको खाने को कुछ है ना कुछ कमाने को कुछ है। फसल ज़मींदार की बिल्कुल नष्ट होगी। और ज़मींदार तो पहले इतनी महंगाई ने मार रखे थे, अब ज़मींदारों के पास क्या है, ना फसल बो सकते दोबारा, क्योंकि सारा ये अभी तो फ्लड का सारा टाइम पड़ा तो शुरुआत में इतना नुकसान हो गया तो ज़मींदार तो वैसे हताश हो गया। डाणियाँ पीछे हमारी बड़ी बड़ी डाणियाँ डूब गई सारी। कितनी एकड़ फसल है जो बर्बाद हो चुकी है? हमारी कम से कम 2,000 एकड़। प्रशासन ने साधन क्या दिए हैं? प्रशासन ने कुछ नहीं करा कि सिर्फ तेल दिया है। बाकी ये पुड़ी अगर बंद ना कराते तो कोई नुकसान नहीं होता, ना आगे का होना था ना पीछे का होना था। इतना तो पानी जो है ना सारा रुक गया यहाँ करके, और जितना फ्लो था पानी का जो नेचुरल फ्लो नीचे नीचे जाना था चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब रोकने के बाद सारा पीछे डाफ लगी पानी की और सारा पानी चढ़ गया और पूरी बड़ी बड़ी डालें सारी डूब गई, फसल भी नष्ट हो गई। नुकसान ही 30 तारीख तक तो वैसे जमींदार को सांस ही नहीं आएगा, क्या वो पोर्टल पे डालेगा। अब पीछे से आज और बढ़ गया पानी, वो 2 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। 31 तारीख रखी है उन्होंने पोर्टल पे फसल अपनी पंजीकरण करवाने के लिए, तो 31 तारीख तक उनको पता ही नहीं लगेगा वो कौन सी फसल बो पाएंगे, क्योंकि जो पहले वाली फसल है वो तो नष्ट हो चुकी है। अब अगली फसल वो क्या बोएंगे, अभी इस किसान असमंजस में है। और पानी का जो ये जो पुलियाँ रखी थी, इसका जो साइंटिफिक रीज़न था, एक नेचुरल ड्रेंच होता है, उसको उन्होंने रोका है। और ये जो सड़क बनी है ये टोटल एक लेवल में बनी हुई है पानी के हिसाब से। तो जो पनियारी का लेवल है और फरवाई का लेवल है, फरवाई का लेवल 7 से 8 फीट नीचे है। और जो पुलियाँ रुकवाने में मेन उनका ये था, उनका लालच था कि हमारा गांव ना डूबे। लेकिन पनियारी ने इसलिए रोका रखा कि पनियारी के गांव तक कोई आफत नहीं आई जब तक ये पुलियाँ बंद थी। लेकिन जब पनियारी के पीछे लेवल बढ़ने लगा पानी का और सारा गांव इकट्ठा हुआ कि हम पुलियाँ खुलवाएं ताकि पनियारी बच सके, तो प्रशासन से उन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने पुलियाँ को बंद रखा। उसके लाठीचार्ज भी हुआ, वहाँ हमारे 2 आदमियों की चोट भी लगी। और दूसरी बात ये कि कोई फसल बचाने के लिए जो गांव की आदम गया था, जो गांव की जनता थी, वो सारी इस पर्पज़ से गई थी कि गांव में पानी ना घुसे, और गांव को बचाने के लिए सारा गांव गया था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक तरह का माहौल बना दिया गया। आईएएस को भी दबाव में डिसीजन लेना पड़ा कि यहाँ पर दिक्कत ना आए, लेकिन वो पहले उन्होंने अपने राजनीतिक चलते, अब पता नहीं किसका फ़ोन करवाया, क्या सिस्टम बना है। हमारे गांव को ये नुकसान हुआ है कि यहाँ पे एकदम पानी बिल्कुल डाणियों में। अब गरीब आदमी के अगर किसी के घर में पानी घुस जाएगा तो वो दोबारा मकान कैसे बना पाए। डाणियाँ 60-70 हैं जी इस साइड, जो मतलब बड़ी बड़ी डाणियाँ हैं जिनमें जो पानी से मतलब जो जिनका लेवल है वो ऊंचे लेवल पर होने के बावजूद डूब चुकी हैं। और जो नीचे लेवल वाली हैं वो राजनीतिक दबाव के चलते वो उस साइड वाले खेत सूखे पड़े हैं। इस साइड 8-8 फीट पानी है। अगर ये नेचुरल फ्लो में जाता तो ना तो ये गांव डूबता और ना वो साइड भी डूबती। देखो जी, हमारे सभी गांव की प्राथमिकता ये थी कि भाईचारा ना खराब हो, ये पानी आना जाने चीज़ है। लेकिन उन्होंने अपनी मांग से टस पे मस नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि हमने 2 खुलवा भी दी, 2 पुलियाँ पनियारी गांव ने खुलाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो कहते भी ये इन दोनों को भी बंद करो। अगर वो खुली रहती तो ये हमारा आश्वासन है कि वो फरवाई गांव को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन अपनी धक्काशाही के चलते उन्होंने 2 वापस बंद करवा दी। उससे पनियारी की 500-700 एकड़ फिर से दोबारा फसल डूब गई और डाणियों के नज़दीक पानी फिर गया। रुकने के ऐसे है कि पीछे से 2 या 3 फीट पानी घटा है। लेकिन अब आगे फिर से कह रहे हैं कि जो गुलाची का हेड पे 37,000 क्यूसेक का है, तो अभी तो क्या पता ये लंबा चलने वाला है। वो तो आईएएस उस दिन भी कह रहे थे कि ये लंबा चलेगा, अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो। अगर नई फसल का प्रोपेगेंडा तो ये है कि अभी तक ये कोई पानी घटेगा तो पता लगेगा। पंजीकरण किसका करवाएं? 31 तारीख को पता ही नहीं है, मूंगी गिरांगा, गुआर गिरांगा, मैं करांगा के बटाए। सरकार से तो डिमांड करते हैं स्पेशल गिरदावरी करे, और ये डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने दे, डंडा तंत्र ना बनाए। उन्होंने डंडा तंत्र के चलते वोट बैंक की राजनीति है, उस साइड वालों ने दबाव बना लिया और इधर बंद करो। जो आईएएस ने कहा कि अगर आप धक्का करोगे, अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो उसके चलते आपके ऊपर डंडा खड़काएंगे, ये खुद आईएएस के बयान थे।